हेलो दोस्तों। तो आ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल द सोशल साइंटिस्ट पे। आज और अब इस चैनल के थ्रू हम आपके सोशल साइंस के हर डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और फर्स्ट बिना किसी देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने अगर सोशल साइंस में बात करें तो बहुत कुछ कवर किया, टर्म वन में कवर किया। अब सीबीएसई की बात करें तो टर्म टू आने वाला है। टर्म टू में भी सोशल साइंस में अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। टर्म वन तो हमने कवर किया। अगर हिस्ट्री की स्पेशली बात करें तो हमने बहुत कुछ पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमने बहुत कुछ देखा। एक अच्छा चैप्टर था, बहुत जबरदस्त चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद दूसरा जो पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। हालांकि ये चैप्टर अब हमारे बुक्स में भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर पुराने पब्लिकेशंस के बुक में देखें तो ये चैप्टर आता है, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में भी देखें तो ये चैप्टर आता है, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। लेकिन अब हमारे सीबीएसई के लिए किसी काम का चैप्टर नहीं है, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए बुक से ही निकाल दिया गया है। अब जो बुक्स नई पब्लिश भी हो रही है उसमें ये चैप्टर को रखा ही नहीं जा रहा है, मतलब कि ये सिलेबस से ही नहीं, पूरे बुक से ही रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद अब अगर बात करें टर्म टू की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का आने वाला है। अगर बोर्ड एग्जाम की व्यू से देखें तो, ना कि हमारे पीरियोडिक टेस्ट के व्यू से, बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आने वाला है, और वो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो मैं इसे रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा वेटेज रखेगा क्वेश्चन पेपर में, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, लेकिन इतने सारे चैप्टर्स हमने देखा, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, नेशनलिज्म इन इंडिया, लेकिन आज तक हमने ये सवाल नहीं किया होगा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। तो जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, वो है व्हाट इज नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। हमने सारे टॉपिक्स को देखे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ठीक है, हमारे अंदर नेशनलिज्म कहते हुए क्या याद आता है? हमें याद आता है अपना देश, हमें याद आता है अपना तिरंगा। ठीक है, तो ये जो भावनाएं जगती है ना, यही नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग। नेशनलिज्म क्या है? एक भावना है, एक फीलिंग है। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग है जो हमें एन इंडियन बनाता है। हम बिहारी हैं, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई कहीं किसी भी स्टेट के हैं, लेकिन नेशनलिज्म इज थिंग दैट मेक अस एन इंडियन। उससे ऊपर उठकर हमें इंडियन कौन बनाता है? ये नेशनलिज्म बनाता है। ठीक है, तो अगर हम नेशनलिज्म के एक डिफिनिट डिफिनेशन पर देखें तो देखो क्या हो सकता है। नेशनलिज्म इज अ कॉन्सियसनेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। नेशनलिज्म इज अ कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस मतलब वो भावना, वो जागृति, पूरे जो ये नया विश्व था, मॉडर्न वर्ल्ड था, उसके अंदर की वो भावना, वो भावना जो उसे एक करती हो। कौन सी भावना देखते हैं? इज अ कॉन्सियसनेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, such consciousness which become the bearer of unity among people of different social and economical, regional and cultural community। ठीक है, नेशनलिज्म वो भावना है जो अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग इकोनॉमिकल, मतलब अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के, सोशल लोगों के, रीजनल लोगों को, सबको एक करता हो। सबका यूनिटी का वो बियरर है। वो एक ऐसी भावना है जो सबको इंडियन बनाता है। आप किस सोशल क्लास से हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप कौन से रिलीजन से हो, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप किस कास्ट से हो, आप किस रीजन से आ रहे हो, ये सब से परे उठकर नेशनलिज्म वो भावना जाग आता है। वो भावना है जो हमें कहता है कि नहीं, हम इंडियन हैं। ठीक है, नेशनलिज्म के कारण ही किसी भी देश को नेशन स्टेट में बनाया जा सकता है, बनाया गया है। यूरोप में बात कर ले, जर्मनी, मतलब यूरोप में अगर बात करें तो जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, या पोलैंड हो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसका नेशनलिज्म के कारण ही वो नेशन स्टेट में फॉर्म हुए। क्यों नेशनलिज्म के कारण फॉर्म हुए? अगर नेशनलिज्म नहीं रहेगा, राष्ट्रवाद नहीं रहेगा, तो हम अपने ही जीवन में जीते रह जाएंगे। ठीक है, हर एक पीपल सोचेगा कि अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन आई एम फिटेड हियर,
मेरे जैसा स्थिति है मैं इसमें फिट करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी से 2 रोटी खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब नेशनलिज्म जागता है कि नहीं मैं खा लेता हूँ, क्या हुआ, मेरे देश के लोग भूखे क्यों रह सकते हैं, मेरे बगल वाला क्यों भूखा रहेगा, भले वो दूसरे जाति का है लेकिन है तो एक इंडियन, क्यों कोई दूसरा बाहर आकर हम पर हुक्म चलाएगा। इस भावना को नेशनलिज्म कहते हैं, जो हमें एकता देती है, जो हमें एक करती है। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग विच ब्रिंग द पीपल क्लोजर। सीधा डिफिनेशन, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग विच ब्रिंग द पीपल क्लोजर। ठीक है, तो नेशनलिज्म का अगर डिफिनेशन आता है तो इसे ही लिखना। Nationalism is a consciousness of modern world, such consciousness which become the bearer of unity among people of different social, economical, regional and cultural community. 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। तो नेशनलिज्म क्या है? वो भावना है, एक बार मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, नेशनलिज्म वो भावना है जो आपके अंदर एकता की भावना को जागृत करता है, जो आपको अपने देश के अलग अलग लोगों से जोड़ता है, वो है नेशनलिज्म, वो भावना है नेशनलिज्म। ठीक है, आई होप कि ये आपका क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम नेशनलिज्म पे ही बात करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो हमने इस पे छोटा ही बनाने को सोचा है ताकि आपको बस एक ओवरव्यू दे सके कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस तरीके से हम आपको बताएंगे। नेशनलिज्म इज अ कॉन्शियसनेस, ये वाला डिफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद सुनो, उसके बाद देखो क्या मैं लेकर आया हूं आपके लिए, एक गिफ्ट। फुल टर्म टू एसएसटी सिलेबस, फुल टर्म टू एसएसटी सिलेबस को हम कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है दोस्तों। आपको क्या पे करना पड़ेगा? तो आपको पे करना पड़ेगा मुझे लाइक, सब्सक्राइब और करना होगा मेरे वीडियोस को शेयर। इतना कर दो, आपको पूरा एसएसटी का सिलेबस मैं दूंगा। छोटे छोटे वीडियोस नहीं बना कर दूंगा लेकिन पूरा दूंगा। ठीक है, बस आप जुड़ जाओ हमारे चैनल से और मैं इस पे अब लगातार वीडियोस लाने वाला हूं, पूरा एसएसटी का सिलेबस कवर कराने वाला हूं। तो आप जुड़े रहो हमारे चैनल से, बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।